हेलो एवरीवन, मैं अर्पित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है ब्लेंडेड लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित शिक्षा। मिश्रित शिक्षा या ब्लेंडेड लर्निंग को समझने के लिए कुछ टर्म्स पहले हमें समझने होंगे। पहले हम उनकी बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ। पहले आता है ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग यानी कि परंपरागत अधिगम। Traditional learning involves students traveling daily to a physical space at a prescribed time to receive in-person instruction। यानी कि ट्रेडिशनल लर्निंग या परंपरागत अधिगम एक ऐसा पार्ट है जहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डेली किसी एक फिजिकल स्पेस वो कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, जहां पर स्टूडेंट को एक प्रिस्क्राइब टाइम यानी कि एक निश्चित टाइम पर जाना होता है। किसी एक रिसीव इन पर्सन इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी एक पर्सन है वहां पर जो इंस्ट्रक्टर की कार्य कर रहा है या प्रोफेसर है या टीचर है, उनसे जो एजुकेशन लेने जा सीखने के लिए वहां पर एक प्रिस्क्राइब टाइम पर जाना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं परंपरागत अधिगम या ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन कैन टेक द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लैब्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन जो है यानी कि जो परंपरागत इंस्ट्रक्शन है वो किस फॉर्म पे हो सकते हैं? लेक्चर्स के फॉर्म पे हो सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के फॉर्म पे हो सकते हैं, लैब्स के फॉर्म पे हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म पे हो सकते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हो सकते हैं। बट डज नॉट इनकॉर्पोरेट ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स। लेकिन इसमें जो ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल है वो शामिल नहीं होता है। Additionally, educators often also prescribe additional materials for students to complete without additional instruction। यहाँ पर जो भी एजुकेटर्स होते हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो क्या करता है, वो कुछ कुछ एडिशनल मटेरियल्स देता है स्टूडेंट्स को। जैसे वो होमवर्क के फॉर्म पे हो सकता है, विदाउट एडिशनल इंस्ट्रक्शन एज होमवर्क ऑन देयर ओन टाइम। मतलब कोई भी एडिशनल मटेरियल का यूज ना करते हुए, एडिशनल मटेरियल वो ऑनलाइन के फॉर्म पे हो सकता है, ऑनलाइन वीडियोस के फॉर्म पे हो सकता है, ऑनलाइन जो ई बुक्स वगैरह होती है उनका ना यूज करते हुए, उनको बिना यूज करते हुए जो भी है वो होमवर्क, जो भी टीचर्स या जो भी इंस्ट्रक्टर है वो जो होमवर्क देता है वो उसको स्टूडेंट्स को करना होता है। स्टूडेंट्स विल रिपीट दिस प्रोसेस ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल वीक्स और मंथ्स अंटिल द कोर्स एंड्स। और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, ये डेली कॉलेज में, एक कॉलेज या स्कूल एक फिजिकल स्पेस पे, कोई भी फिजिकल स्पेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में एक प्रिस्क्राइब टाइम पर जाना होता है। किसी भी मतलब जो भी पर्सन्स हैं वहां पे टीचर के फॉर्म पे, उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए। तो जो स्टूडेंट होते हैं इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, कब तक? जितने टाइम का उनका कोर्स होता है। वो कोर्स कुछ वीक्स का हो सकता है, कुछ मंथ्स का हो सकता है या कुछ ईयर्स का भी हो सकता है। जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उन्हें ये जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसको, उसका जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते रहना पड़ता है। According to DV, ये जॉन डीवी, 1938, in traditional education settings, educators are responsible for systematically communicating information, skills, standard and rules of conduct to students and enforcing that system। जॉन डीवी ने क्या कहा 1938 में? उन्होंने एक डिफिनेशन दी थी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटिंग में क्या होता है, जो एजुकेटर्स होते हैं यानी कि जो टीचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिस्टमैटिकली कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास, उसका जो भी मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में जो जानकारी उन्हें देनी है स्टूडेंट तक, वो पूरा जो एक सिस्टमैटिक वे में जो इंफॉर्मेशन देनी है लर्नर को या एक स्टूडेंट को, जो भी स्किल्स उसे सिखाने हैं या स्टैंडर्ड या फिर रूल्स बताने हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट टू स्टूडेंट, वो सब जो उसमें सेंटर पॉइंट होता है यानी कि जो मध्य बिंदु होता है वो एजुकेटर, वहां पर एजुकेटर होता है और उसका काम होता है ये सब की कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन प्रदान करना, जो भी बच्चे हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स जो भी है, और रूल्स ऑफ कंडक्ट टू स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी पहले ट्रेडिशनल लर्निंग की। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की। ये तो हो गई परंपरागत शिक्षा जो हम आजकल
हमारे कॉलेजेस या स्कूल्स में जो पहले चलती थी। अब इसके बाद कुछ इसमें ऑनलाइन लर्निंग का भी स्कोप आया। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन लर्निंग की। एज द नेम इम्प्लाइज, ऑनलाइन लर्निंग टेक्स प्लेस। ओके, अभी हमने बात करी ट्रेडिशनल लर्निंग की, यानी कि परंपरागत अधिगम की। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है। एज द नेम इम्प्लाइज, ऑनलाइन लर्निंग टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट। जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जो इंटरनेट पे बेस्ड होती है, यानी कि इंटरनेट के साथ होती है। स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड कोर्सेज इन पर्सन एंड द कोर्स कंटेंट and instructions are delivered primarily ऑनलाइन, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो कोर्स है वो अटेंड नहीं करना होता कॉलेज या एक पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस में जाकर के। वो कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से उस पूरे कोर्स को, या जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड, उस पूरे कोर्स को विजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। आर डिलीवर्ड प्रिमिलरली ऑनलाइन। और ये जब जितने भी कोर्सेज होते हैं ये ऑनलाइन आपको प्रदान किए जाते हैं। जैसे मैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूं या वेब बेस्ड लर्निंग, जो वेब बेस्ड लर्निंग में जो भी, या वेब बेस्ड ट्रेनिंग में जो हम लोगों ने बात करी थी, वेब बेस्ड ट्रेनिंग की बात करी थी, उसमें जो कोर्सेज होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एलन एंड सीमन ने एक डेफिनेशन दी है 2014 में। एलन एंड सीमन डिफाइन एन ऑनलाइन कोर्स, क्या बोलते हैं वो, एज वन online course as one in which at least 80% of the course content is delivered online। यानी कि ऑनलाइन कोर्स एक ऐसा कोर्स है, या ऑनलाइन लर्निंग ऐसी लर्निंग है जहां पर जो 80% कोर्स कंटेंट होता है या 80% लर्निंग होती है वो ऑनलाइन माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से। वो वीडियोस के फॉर्म पे हो सकता है, मल्टीमीडिया के फॉर्म पे हो सकता है, ऑडियोज के फॉर्म पे हो सकता है, ई बुक्स के फॉर्म पे हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्म पे हो सकता है, पीपीटी के फॉर्म पे हो सकता है, किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। लेकिन वो जो 80% होगा, एटलीस्ट कम से कम 80% उसका पार्ट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। A student must have access to a computer and the internet and have basic computer literacy skills to take an online course। एक स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स करने के लिए क्या क्या जरूरत है, उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड हैव बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स। और उसको जो बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो भी होनी चाहिए एक ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, able to browse the internet, use a word processor, send emails and upload or download files। मतलब क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या लिटरेसी होनी चाहिए उसको, कि वो ब्राउज कर सके, मतलब जो इंटरनेट है उसको ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट को चला सके। यूज अ वर्ड प्रोसेसर, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एमएस वर्ड हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, इन सबको चलाने की नॉलेज होनी चाहिए उसको। सेंड ईमेल सेंड कर पाए और ईमेल रिसीव कर पाए, एंड अपलोड और डाउनलोड फॉर्म्स। और जो भी फाइल्स है, जैसे मान लीजिए उसको कोई ऑनलाइन असाइनमेंट दिया गया उसे बनाने के लिए, आजकल गूगल क्लासरूम वगैरह का जो यूज हो रहा है अभी इस टाइम पर, उसके माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट दिया जाता है। तो ऑनलाइन असाइनमेंट में क्या होता है, आपको एक असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में आपको विजिट करना होगा ऑनलाइन, और उसमें आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, और वो असाइनमेंट आपको अपने कंप्यूटर में खुद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जैसे एमएस ऑफिस के माध्यम, एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड होता है उसके माध्यम से आपको वो पूरा असाइनमेंट टाइप करना होगा खुद से, और उसको फिर उस पर्टिकुलर साइट में जाकर के, यानी कि अगर आप गूगल क्लासरूम का यूज कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम पे जाकर के आपको जो फाइल्स है वो अपलोड करनी होगी उस पर। तो ये हो गई ऑनलाइन लर्निंग की बात। हमें जो मेन टॉपिक था हमारा वो था ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग को हम मिश्रित शिक्षा भी बोलते हैं हिंदी में। तो जब हम ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, जहां पर हम ऑनलाइन लर्निंग का भी यूज करें, कुछ पार्ट ऑनलाइन लर्निंग का यूज करें और कुछ पार्ट अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग का यूज करें। उस पूरे प्रोसेस को हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, क्या होती है डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन की बात करते हैं। Blended learning is a formal education program in which a student learns at least in part through online delivery of content and instruction, with some elements of student control over time, place, path, and or pace, and at least in part at supervised brick and mortar location away from home। यानी कि जो भी ब्लेंडेड लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसे लर्निंग की फॉर्म है जिसमें एक फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें कुछ पार्ट जो भी नॉलेज का या कोर्स का कुछ कंटेंट ऑनलाइन आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, वो ई बुक्स के फॉर्म पे हो सकता है, प्रेजेंटेशन के फॉर्म पे भी हो सकता है, और पीपीटीज के फॉर्म, सॉरी पीडीएफ के फॉर्म पे भी हो सकता है, जो आपको ऑनलाइन दिया जाए, या वीडियोस के फॉर्म पे भी हो सकता है, जो आपको
उस ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है, कुछ पार्ट उसमें हो जाता है और कुछ पार्ट किसमें आ जाता है, सम एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल, जिसमें कोई जिसमें स्टूडेंट का कंट्रोल होगा टाइम पे, प्लेस पे, पाथ पे और पेज पे। मतलब कि अगर आपको ऑनलाइन वो चीज प्रोवाइड कराई गई, अगर आपको कोई वीडियो ऑनलाइन प्रोवाइड करा गई तो आपके अकॉर्डिंग वो चलेगी। आप अपने टाइम पे जो आपका उसमें जो भी स्टूडेंट है यानी कि जो लर्नर है उसका कंट्रोल होगा उस टाइम पर, प्लेस पर, पाथ पर और पेज पर। यानी कि जब आपके पास टाइम है, इसको बोलते हैं ना ऑनलाइन लर्निंग को कि एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर, जब आपका मन है, जो मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टनेस के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको वीडियोस वगैरह उपलब्ध करा देगी, तो जब आपका मन है, जब आपके पास टाइम है, तब आप अपने टाइम से उस चीज को पढ़ सकते हैं अपनी निर्धारित प्लेस पे। मुझे किसी भी प्लेस पे पसंद है पढ़ना, मैं वहां पे बैठ कर पढ़ सकता हूँ अपने निर्धारित पाथ से। मतलब मुझे किधर से जाना है, मुझे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर आना है। आपको तो पूरे मान लीजिए कोई एक टॉपिक था, कोई भी एक चैप्टर है, उसकी कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा दी गई। अब पहली जो होगी वो होगी इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा उस पूरे टॉपिक का। सेकंड वीडियो जो होगी वो कुछ रिलेटेड होगी टॉपिक के। फिर थर्ड वीडियो, जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में जाते जाएंगे वो वीडियोस थोड़ी सी टफ होती जाएगी। तो अब आप वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हो। आपको पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखनी है या आपको सबसे पहले जो उसका जो टॉपिक है उसकी वीडियो देखनी है। और पेस, और आपके पेस के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी ज्यादा तेज है, आप कोई भी चीज ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं, तो आप उसको अपनी पेस के अकॉर्डिंग उसको जल्दी जल्दी सीख लेंगे। अगर आपकी लर्निंग स्लो है, आप एक स्लो लर्नर है, किसी भी चीज को आप देर से समझ पाते हैं या देर से सीख पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी समझ में नहीं आ रहा, जब आप उसे बार बार देखेंगे तो बार बार देखने से क्या होगा कि कुछ उसका पार्ट आपको समझ में आने लगेगा। तो वो आपके पेस के अकॉर्डिंग, आपके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग और आपके पेस के अकॉर्डिंग चलेगी। एंड एटलीस्ट इन अ पार्ट एट सुपरवाइज ब्रिक एंड मॉर्टर लोकेशन अवे फ्रॉम द होम। और उसका कुछ पार्ट, एटलीस्ट कम से कम उसका कुछ पार्ट कहां पर होगा, सुपरवाइज किया जाएगा ब्रिक एंड मॉर्टर लोकेशन। ब्रिक एंड मॉर्टर जहाँ पे चार दीवारी के अंदर, जहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, वो जो बने होते हैं ना, वो ब्रिक एंड मॉर्टर के ही तो बने होते हैं। ब्रिक का मतलब जो ईंट और सीमेंट के जो बने होते हैं, उनकी बात हो रही है। लोकेशन अवे फ्रॉम द होम, जो आपके होम से कहीं दूर हो सकता है। वो किस फॉर्म पे हो सकता है, वो कॉलेजेस के फॉर्म पे हो सकता है, स्कूल्स के फॉर्म पे हो सकता है, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म पे हो सकता है, किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन थी जो कि दी गई थी, स्टारकर एंड हॉर्न ने दी है 2012 में, इस डेफिनेशन को दिया हुआ है ब्लेंडेड लर्निंग की। नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। ब्लेंडेड इज अ pedagogical approach that combines the effectiveness and socialization opportunities of the classroom with the technological enhanced active learning possibilities of the online environment rather than a ratio of delivery modalities। एक मिनट। तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसा पेडागोजिकल अप्रोच है, शिक्षण शास्त्र का एक ऐसा अप्रोच है जहां पर हम इंटरनेट की इफेक्टिवनेस को और सोशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सोशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज का मतलब जब हम एक क्लास में जब साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है विद द टेक्नो, और उसमें हम टेक्नोलॉजी इनहेंस कर देंगे। यानी कि हम मान लीजिए हम कुछ पार्ट आपको लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, और उसका कुछ पार्ट मैं आपको एलसीडी मॉनिटर के थ्रू या ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू आपको वीडियोस के फॉर्म पे या ऑनलाइन लर्निंग के फॉर्म पे वो चीज आपको दिखा रहा हूँ। तो वो उसमें जो टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है वो भी इनहेंस हो जाएगा। मतलब कि हम अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें जब हम जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है दोनों को मिक्स कर देंगे अपने क्लासरूम पे ही, तो वो बन जाएगी ब्लेंडेड लर्निंग का फॉर्म ले लेगी। enhance active learning possibilities of online environment rather than a ratio of delivery modalities। okay, इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन ये blended learning is a hybrid of classroom and online learning that includes the convenience of online interaction without the complete loss of face-to-face contact। blended learning is एक hybrid क्लासरूम लर्निंग है जहां पर हम क्लासरूम लर्निंग, एक हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ के यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे कुछ हाइब्रिड स्पीशीज हम लोग
बनाते हैं, मतलब जो भी हाइब्रिड चीजें होती है उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग दो पार्ट की चीजों को, जो दो अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं उन दोनों को मिक्स कर देते हैं साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक हाइब्रिड बन गया। तो जब हम ब्लेंडेड लर्निंग में हम हाइब्रिड बनाते हैं किसका किसका, क्लासरूम लर्निंग को और ऑनलाइन लर्निंग को, क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को जो हम मिक्स कर देंगे उसका जो हाइब्रिड तैयार हो जाएगा। अभी हमने क्लासरूम लर्निंग, जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी वो क्लासरूम लर्निंग के अंतर्गत आती है। क्लासरूम लर्निंग में क्या होता है, जो भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में बैठ के पढ़ते हैं, और जो टीचर होता है तो मतलब कुछ कुछ विधियां होती हैं, जो मतलब कुछ मेथड्स होते हैं टीचिंग मेथड्स, वो टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे वो लेक्चर मेथड के फॉर्म पे हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के फॉर्म पे हो सकता है। हम उस मेथड के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग को भी जब जोड़ देते हैं, यानी कि कुछ ऑनलाइन वीडियोस को भी शो कर सकते हैं उसको, या फिर हमें कोई भी होमवर्क देना है या वर्क देना है, हमने कोई भी एक लेक्चर दिया या और हमने बोला कि आपको एक रिफ्रेशर को मतलब आपको कुछ मैंने पहले से वीडियोस अवेलेबल करा दी कि आप इस वीडियोस को देख करके आएंगे, उसके बाद मैं आपको इस मैटर में लेक्चर दूंगा या उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा, तो वो क्या हो गई, ये इसी चीज को हम बोल देंगे ब्लेंडेड लर्निंग हो गई है। ओके, तो ए हाइब्रिड क्लासरूम एंड ऑनलाइन लर्निंग दैट इंक्लूड्स द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन विदाउट द कंप्लीट लॉस ऑफ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। यानी कि हम जब क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को मिक्स कर देते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन इंटरेक्शन का यूज करते हैं, ऑनलाइन इंटरेक्शन का भी यूज करते हैं, जिसमें फेस टू फेस कॉन्टेक्ट का लॉस नहीं होता। जैसे फेस टू फेस का मतलब जब आपके सामने, जैसे हम लोग जब कॉलेजेस जाते हैं या स्कूल्स में थे, जो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं, वो स्कूल या कॉलेज जब जाते हैं तो वहां पर जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर फेस टू फेस उन लोगों को पढ़ा रहा होता है, तो वहां पर क्या है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट का लॉस ना हो, मतलब फेस टू फेस भी हम पढ़ाएं और जो कुछ वर्क है वो हम ऑनलाइन लर्निंग के फॉर्म पे दे सकते हैं, कुछ वीडियोस हैं वो हम ऑनलाइन लर्निंग के फॉर्म पे आपको अवेलेबल करा देते हैं, तो उसी चीज को हम ब्लेंडेड लर्निंग बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट डिफिनेशन हो गई। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी बात करता हूं मैं। जो भी हमने बात करी अभी ऑनलाइन लर्निंग की, ट्रेडिशनल लर्निंग की और ब्लेंडर लर्निंग की उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग पहले वो क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कहता है, स्टूडेंट अटेंड्स लेक्चर इन अ स्कूल, द टीचर्स assigns homework assignments after each class and provides no additional instruction in class about how to complete the assignments. The students on her own uses the internet to complete her assignment. अभी क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने कोई भी एक लेक्चर अटेंड किया स्कूल पे, लेक्चर अटेंड करने के बाद क्या हुआ, जो टीचर था उसने जो स्टूडेंट था उसको एक होमवर्क असाइनमेंट दे दिया। जैसे किसी भी मतलब कॉलेज में या स्कूल में क्या होता है, जो हम कोई एक लेक्चर अटेंड करते हैं उसके बाद क्या होता है, जो भी टीचर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है हमें एक असाइनमेंट दे देता है कि आपका असाइनमेंट है, होमवर्क असाइनमेंट, इसको आपको करके लाना है, ठीक है। आफ्टर ईच क्लास एंड प्रोवाइड्स नो एडिशनल इंस्ट्रक्शन। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है वो रोज जाकर के स्कूल्स में अपना लेक्चर अटेंड करता है, और लेक्चर अटेंड करने के बाद जो टीचर है वो कुछ होमवर्क देता है, होमवर्क असाइनमेंट के फॉर्म पे देता है, और कोई भी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। एडिशनल इंस्ट्रक्शन का मतलब कि ये चीज आपको कहाँ से कंप्लीट करनी है, कैसे कंप्लीट करनी है, ये इसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश वो नहीं देता है in a class about how to complete the assignment, मतलब कैसे कैसे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। The student on her own uses the internet to complete her assignment. अब जो स्टूडेंट है वो अपने मन से इंटरनेट का यूज करता है अपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि ये किस टाइप की लर्निंग है, ये है ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग या ट्रेडिशनल लर्निंग। अब आप लोग में से जिसको भी आंसर पता है वो, ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग मॉडल इज दिस, आंसर क्या कहता है, आंसर 1 ट्रेडिशनल लर्निंग। क्यों, while the student does go online to complete the assigned work, the teacher was not involved with the instruction or delivery of any of the online resources the student use। यानी कि जब जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन जाकर के उस पर्टिकुलर होमवर्क को असाइन कर रहा है, वर्क को पूरा कर रहा है, तब टीचर ने उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए उस बारे में कि आपको ये जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको किस तरह ये कंप्लीट करना है। अगर टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए होते तब वो ब्लेंडेड लर्निंग के अंतर्गत आता, लेकिन यहाँ पर टीचर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, टीचर ने केवल बोला है कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। The teacher was not involved with the instruction or delivery of any of the online resources the students use। यहाँ पर जो भी resources
ऑनलाइन रिसोर्सेस जो स्टूडेंट ने यूज करे, उसमें किसी भी जो भी टीचर ने कोई भी उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे इस मैटर में कि आपको ये ऑनलाइन सॉल्व करना है या अपनी खुद की जो बुक्स हैं उससे सॉल्व करना है। ओके, इफ द टीचर प्रोवाइडेड सम एडिशनल इंस्ट्रक्शन अबाउट ऑनलाइन रिसोर्सेज टू यूज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, अगर टीचर यहाँ पर कोई भी एडिशनल इंस्ट्रक्शन देता स्टूडेंट को कि आपको ये जो चीज मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ ये आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से कंप्लीट करना है, तब यहाँ पर तब हम इस बारे को बोल सकते थे कि ये ब्लेंडेड लर्निंग। और वर्ड टू इंक्लूड दोज रिसोर्सेज इनटू द क्लासरूम, या फिर वो उन रिसोर्सेज को क्लासरूम में यूज करके उसको शो करता है कि आपको यहाँ से ऑनलाइन साइट में विजिट करना है, इसमें बाद यहाँ से आपको वो मैटर मिल जाएगा असाइनमेंट का, तब हम एक्सपीरियंस दिस वुड बिकम अ ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट, तब ये जो पूरी एनवायरनमेंट थी ये ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट हो जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सब अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। A professor had designed a course on edX. edX एक साइट है जहां पर एक प्रोफेसर ने एक कोर्स डिजाइन कर दिया। The professor and teaching assistants are active in the discussion forums, send weekly updates. अब प्रोफेसर यहाँ पर क्या करता है, प्रोफेसर और जो टीचिंग असिस्टेंट है उसके वो एक्टिव रहते हैं और वो जो भी डिस्कशन फोरम है, डिस्कशन फोरम की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। जो आईसीटी की हम जब बात कर रहे थे तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने आईसीटी की बात करी थी तब हमने डिस्कशन फॉर्म के बारे में भी बात करी थी। तो जो टीचर है वो क्या करता है, डिस्कशन फॉर्म के माध्यम से वीकली अपडेट सेंड करता रहता है स्टूडेंट्स को, मतलब हर वीक में कुछ भी जो भी अपडेट है उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में वो सेंड करता रहता है, उसको ईमेल के माध्यम से सेंड करता रहता है, किसी भी फॉर्म पे वो सेंड कर सकता है अबाउट द कोर्स, और कोर्स के बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो सेंड करता रहता है। एंड पोस्ट लेक्चर नोट्स फॉर ईच सेक्शन फॉर स्टूडेंट, और जो भी लेक्चर नोट्स हैं, जो भी वो लेक्चर देता है उसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर देता है, वो भी सेंड कर देता है आपको ईमेल से या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से, द स्टूडेंट ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन द स्टूडेंट्स यूज पीयर असेसमेंट्स टू ग्रेड ईच अदर्स असाइनमेंट्स एंड प्रोफेसर प्रोवाइड डिटेल्ड rubrics to facilitate the grading process। जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जो भी असाइनमेंट बनाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, और जो उसके पीयर हैं, यानी कि पीयर का मतलब जो क्लासमेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को ग्रेड्स वगैरह जो भी हैं ग्रेड्स और प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोफेसर केवल इसमें क्या काम करता है कि उसके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी वो मैटर है जिस बारे में भी असाइनमेंट दिया गया है उस मैटर को वो जो भी चीज है उसके पास अवेलेबल वो ऑनलाइन माध्यम से वो प्रोवाइड करा देता है। सम स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन सेट अप लोकल मीटिंग्स एट लाइब्रेरीज, some students at their own set up local meetings at libraries and coffee shops with other students in their area who are also taking the course to discuss the class materials। यानी कि जो स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट साथ में मिलकर के एक लोकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कहीं पर भी हो सकती है, लाइब्रेरीज में करते हैं या कॉफी शॉप्स में भी करते हैं, कहीं पर भी एक लोकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं विद अदर स्टूडेंट, जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल्ड है स्टूडेंट्स उनके साथ में in their area who are also taking the course to discuss the class material। जो साथ में उस कोर्स को कर रहे हैं और जो भी डिस्कस है, जो भी कोर्स मटेरियल उनके पास अवेलेबल है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो लर्निंग है ये किस प्रकार की लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है या ट्रेडिशनल लर्निंग है? इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है किस टाइप का लर्निंग मॉडल है। क्या है ये? एक ऑनलाइन लर्निंग मॉडल है। क्यों? नन ऑफ द कोर्स कंटेंट और इंस्ट्रक्शन इज डिलीवर्ड ऑफलाइन। None of the course content or instruction is delivered offline in a physically classroom setting। यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्लासरूम की सेटिंग नहीं थी कि आपको कोई भी लेक्चर या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको ऑफलाइन फिजिकल क्लासरूम पे दी जाएगी। While some students meet in person in physical locations, जहां पर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ पर्सन साथ में लाइब्रेरीज में या कॉफी में एक लोकल मीटिंग, जो भी स्टूडेंट है वो साथ में या लर्नर है वो साथ में एक फिजिकल लोकेशन पे वो लाइब्रेरी में या फिर कॉफी शॉप में एक फिजिकल मीटिंग बना रहे थे। दीज मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मली, और ये फॉर्मल सेक्टर की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, किसकी? इनफॉर्मल की बात हो रही थी। इनफॉर्मल
पहले मैंने जो आपको सबसे पहले डिफिनेशन बताई थी ब्लेंडेड लर्निंग में, क्या बताई थी कि ये एक फॉर्मल पार्ट है, फॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग है, यानी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफॉर्मली, कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोई निश्चित प्लेस नहीं है, कहीं भी हो सकती है, लाइब्रेरी में भी हो सकती है, ऑफिस ऑफ में भी हो सकती है, रास्ते में चलते भी हो सकती है, ये सब इनफॉर्मल इनफॉर्मली हो रही है। रिमेंबर ब्लेंड Remember, blended learning requires the instructor to intentionally design the course to include both online and traditional learning experience. इसलिए मतलब याद करिए ब्लेंडेड लर्निंग को, जहां पर क्या था, जो इंस्ट्रक्टर था वो दोनों तरह के कोर्स यूज कर रहा था, ऑनलाइन कोर्स भी यूज कर, ऑनलाइन भी डिजाइन कर रहा था, उसको इंटेंशनली डिजाइन कर रहा था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन ऑफलाइन भी दोनों पार्ट में, मतलब ट्रेडिशनल लर्निंग एक्सपीरियंस भी और ऑनलाइन लर्निंग की भी बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। प्रोफेसर टीचर्स अ कोर्स ऑन बायोलॉजी, एक जो प्रोफेसर है वो बायोलॉजी का कोर्स पढ़ाता है। The professor has created online video lectures for students to review before class. अब यहाँ पे प्रोफेसर क्या करता है, कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बना देता है और स्टूडेंट से बोलता है कि आप लोग इस लेक्चर्स, जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, इनको देखकर आएंगे, क्लास में पढ़ने इनको देखकर आएंगे। She also has created online assessments to complement those videos to ensure that students are watching them. और इसने क्या किया, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी वीडियोस वो बना रहा है, ऑनलाइन जो भी लेक्चर्स वो बना रहा है, वीडियो लेक्चर्स बना रहा है, वो स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसको इंश्योर करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ ऑनलाइन असेसमेंट भी बना दे रहा है। ऑनलाइन असेसमेंट का मतलब कुछ ऑनलाइन आपको क्विज के फॉर्म पे हो सकता है, या कुछ रिटन फॉर्म पे हो सकता है, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म पे हो सकता है। उसने क्या किया, ऑनलाइन क्विज बना दी। मान लीजिए आपने, उसने एक वीडियो सेंड कर दिया आपको, एक वीडियो ऑनलाइन बना दी, उसके बाद उसने 4-5, जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा ना, मैंने आपको जैसे कुछ थोड़ा सा पढ़ाया, तो मान लीजिए वो वीडियो लेक्चर के फॉर्म पे वो एक बायोलॉजी का जो लेक्चरर है वो पढ़ा रहा है, उसके बाद क्या किया, उसने कुछ क्वेश्चंस रख दिए, क्वेश्चंस को आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो इससे वो ये इंश्योर हो जाएगा कि जो भी बच्चा है उसने जो वीडियोस अपलोड करी है वो देखी है या नहीं देखी है। स्टूडेंट गो टू ऑन कैंपस लैबोरेटरी वंस अ वीक, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीक में एक बार जो ऑन कैंपस लैबोरेटरी, ऑन कैंपस का मतलब होता है वो स्कूल के अंदर हो सकती है, कॉलेज के अंदर हो सकती है, यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकती है, जो कैंपस है उस पूरे कॉलेज का या स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, वहां पर जो लैबोरेटरी है, वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो एक वीक में, प्रत्येक वीक में जाते हैं। The professor walks them through an experiment from hypothesis to clone-up. वहां पे प्रोफेसर क्या करता है, उनको कोई एक हाइपोथेसिस का मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ हाइपोथेसिस दी गई है, उसको क्लीन अप करके दिखाता है, मतलब उसका प्रयोग करके आपको दिखाता है कि हाँ ये सच है या नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक जानकारी जिसको आप करके देखें, तो वो मतलब अगर आप उसको करें, मतलब वो रियल में उसको साबित की जा सके एक्सपेरिमेंट के द्वारा। For the last 30 minutes of each class, the professor facilitates a discussion about the students' observation and takeaways, and C encourages students to tie material from the lectures into the discussions. अब वो जो हैं वो क्या करती हैं, लास्ट के 30 मिनट्स में, हर एक क्लास के लास्ट के 30 मिनट्स में जो प्रोफेसर है वहाँ पे, वो एक डिस्कशन बनाते हैं कि आप लोग साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे किस बारे में, और अपनी ऑब्जर्वेशंस बताएंगे और टेक अवे जो भी आपने उस चीज को समझा है उसके बारे में बताएंगे। एंड सी इनकरेज स्टूडेंट्स टू टाई ए मटेरियल फ्रॉम द लेक्चर इनटू द डिस्कशन, और जो भी लेक्चर, जो भी मैडम है, जो भी लेक्चरर है, उन्होंने जो भी लेक्चर दिया हुआ है उसके बारे में जो भी जानकारी स्टूडेंट को पता चली, वो आपस में उससे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं किसी पर्सन को कुछ समझ में आए, किसी पर्सन को समझ आए, तो आपस में डिस्कशन करेंगे। A teaching assistant records this discussion and send the notes to the students once class is over. और जो एक टीचिंग असिस्टेंट होगा वहां पर, वो क्या करेगा, इस पूरे जो भी डिस्कशन हो रहा है, इस पूरे डिस्कशन को रिकॉर्ड करेगा, और इस रिकॉर्ड करके sends a note to the students when class is over. और जब क्लास ओवर हो जाएगी, तो जो भी टीचर असिस्टेंट है वो उस पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड करके सारे स्टूडेंट्स को सेंड कर देगा। Student uses these notes to help them राइट देयर लैब रिपोर्ट्स, और
स्टूडेंट से क्या होगा, जब ये इस डिस्कशन को सुनेंगे या जो भी चीजें उन्होंने करी है इसके करने के बाद जो भी लैब रिपोर्ट्स उनको लिखनी है वो अपने नोट्स बना लेंगे उस पर्टिकुलर के बारे में, चीज के बारे में। अब हमें इस बारे में बात करनी है कि विच टाइप ऑफ लर्निंग मॉडल इज दिस, अब ये किस प्रकार का लर्निंग मॉडल है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग मॉडल इज दिस। दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। क्यों? इसमें क्या हो रहा है, प्रोफेशन नॉट ओनली ब्लेंडेड ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल learning models but also took great care in the design of different online and classroom exercises and lesson plans। इसमें क्या कर रहा है, जो जो भी प्रोफेसर है वो ऑनलाइन और ट्रेडिशनल लर्निंग मॉडल्स दोनों का यूज कर रहा है, दोनों का यूज तो कर ही रहा है, बट उसके साथ में एक ग्रेट केयर but also took great care in the design of different online and classroom exercises and lesson plans। अब आप देख रहे हो कि वो जब ऑनलाइन करा रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, ऑनलाइन में जो भी वीडियोस लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म पे हैं उनको वो सेंड भी कर रहा है, उसके साथ में असेसमेंट भी ले रहा है, ले करके चेक कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो इस वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, देखने के साथ साथ उस वीडियो को समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। The learning module that students completed outside of the classroom informed what happened in class and vice versa। अब जो लर्निंग मॉड्यूल है ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से आउटसाइड और इनसाइड जो भी है क्लासरूम में वो पूरा उस पूरे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है या लर्निंग मॉड्यूल है उसको वो सीख भी रहे हैं, ठीक है, और उसके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ओके।